हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका तत्व। दोस्तों, एलिमेंट क्या है दोस्तों? एलिमेंट आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि दोस्तों आपको साइंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं। वो हमारा टॉपिक है तत्व। क्या है दोस्तों? आज टॉपिक हमारा तत्व। ठीक है। तो दोस्तों, तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्या था? वो क्या था? आपका रॉबर्ट बॉयल ने। किसने किया था दोस्तों? रॉबर्ट बॉयल। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि आपका जो तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो वो होगा दोस्तों आपका रॉबर्ट बॉयल। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, इसको लिखने का तरीका, मतलब इसको प्रतीक कैसे लिखते हैं, हम इसका प्रतीक कैसे लिखते हैं? तो दोस्तों, इसका प्रतीक मतलब कि आपका एग्जाम्पल से समझते हैं। मतलब ये आपका क्लोरीन है। क्या है दोस्तों? आपका क्लोरीन है। तो दोस्तों, क्लोरीन को हम सीएल के रूप में लिख सकते हैं। किसे लिख सकते हैं? सीएल में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो पहला अक्षर होता है वो होता है बड़ा अक्षर, मतलब कैपिटल लेटर होता है। और और दोस्तों, ये इसका दूसरा अक्षर होता है, ये होता है आपका छोटा अक्षर, मतलब कि स्मॉल लेटर। इसे बोलते हैं स्मॉल लेटर। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी तत्व का प्रतीक उसके नाम के प्रारंभिक दो अक्षरों के रूप में लिखते हैं। तो उसका आपका जो बड़ा अक्षर होता है वो होता है आपका जो बड़ा अक्षर है, मतलब बड़ा अक्षर तो आपको होता है पहला लेटर, और जो आपका छोटा अक्षर होता है वो होता है दूसरा लेटर। इट इज क्लियर गाइस? ये शायद समझ में आ गया होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, आपके जो इसकी परिभाषा, तत्व की परिभाषा क्या है? तो दोस्तों, इसमें क्या होते हैं कि इसमें सभी परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। सभी परमाणु क्या होते हैं दोस्तों? समान होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि आपके जो मतलब तत्व की परिभाषा क्या है, तो दोस्तों आपको बताना होगा कि इसमें सभी परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। उसे हम तत्व कहते हैं। क्या होते हैं? सभी परमाणु क्या है? समान है। इट इज क्लियर गाइस? समान है। अब दोस्तों, लेवासी के अनुसार क्या बोलता है? लेवासी क्या बोलता है? इसकी परिभाषा लेवासी ने क्या दी? क्योंकि दोस्तों, लेवासी की बात को मानना हमें आवश्यक जरूरी है। क्यों है जरूरी? क्योंकि दोस्तों, लेवासी केमिस्ट्री के क्या है? जनक है। आपकी जो इस टाइम जो मतलब अब मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, वो केमिस्ट्री का पार्ट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि तत्वों के बगैर केमिस्ट्री अधूरी, क्या पूरी अधूरी है। क्योंकि आप आपके अगर एलिमेंट याद नहीं है तो आप कोई भी कंपाउंड नहीं बना सकते, और कंपाउंड नहीं बनेगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, तो फिर केमिस्ट्री किस बात की? तो इसीलिए आपको ये अच्छे से वीडियो देखनी होगी। कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको पूरा मिलेगा। ठीक है दोस्तों? तो आगे चलते हैं। अब दोस्तों, इसके अनुसार क्या बोलता है कि मतलब आपका जो मतलब तत्व है, क्या है? तत्व ये पदार्थ का क्या है? सूक्ष्म रूप है। पदार्थ का ये आपका सूक्ष्म रूप है। सूक्ष्म क्या है दोस्तों? ये रूप है। तो अब दोस्तों, आपका जो आपका ये तत्व है, ये पदार्थ का सूक्ष्म रूप है। तो दोस्तों, इसको भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन के द्वारा इसको अलग नहीं किया जा सकता। दो या दो से अधिक पदार्थों में इसको नहीं बदल सकता, यानी कि भौतिक और आपका रासायनिक। क्या है दोस्तों? रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं, जो क्रियाएं के द्वारा इनको अलग नहीं कर सकते, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों में नहीं बदला सकता। तो दोस्तों, क्या बोला उसने? पूरी आपकी बात क्या बोली कि भाई साहब, आपका जो मतलब तत्व है वो आपका पदार्थ का सूक्ष्म रूप है। इसको भौतिक भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। इट इज क्या गाइस? जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं हम, तो एग्जांपल इसका हीरा। हीरा है, ग्रेफाइट है, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इट इज क्लियर? ये शायद मैं जहाँ तक मानता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों? अब दोस्तों, आपसे बोले जाए कि कुल तत्वों की संख्या, कुल तत्वों की संख्या। तो दोस्तों, कुल जो तत्व हैं वो आपके हैं दोस्तों 118 या 119। 118 या 119। अगर आपसे एक्यूरेट पूछा जाए कि तो आपको 118 को प्रेफरेंस देनी होगी। कितने देनी होगी? 118 को। क्योंकि दोस्तों, अभी तक हम 118 ही पढ़ते हैं, तो 118 को। अगर आप कंपटीशन के एग्जाम देंगे तो उसमें आपके दोनों ऑप्शन एक साथ में नहीं आएंगे। इसमें से एक ही ऑप्शन आएगा कि कुल तत्वों की संख्या है, तो 118 आएगा या 119 आएगा। इट इज क्लियर? ये बात आपके साथ समझ में आ गई। अब दोस्तों, इसमें से दोस्तों देखते हैं, इसमें से जो आपके धातु तत्व हैं, धातु कितने तत्व, मतलब धातु तत्व, वो तो दोस्तों आपके 90 हैं, 90 हैं। और दोस्तों, आपके अधातु हैं, कितने हैं? अधातु, वो आपके दोस्तों कितने हैं? 22 हैं। कितने हैं दोस्तों? आपके 22 हैं। और दोस्तों, उपधातु हैं, कितने हैं? उपधातु, वो आपके दोस्तों कितने हैं? 7 है। कितने हैं? 7। अब कहेंगे कि भाई ये तो 119 हो रहे हैं अब जोड़ने पर। तो दोस्तों, कुछ तत्वों की क्या है कि अभी भी मतलब विवाद चल रहा है,
मतलब अभी विवाद चल रहा है कि कोई देश कह रहा है कि हमने खोजा है, कोई देश कह रहा है कि हमने खोजा है। तो इसीलिए इसको दोस्तों हमने 118 अभी तक मान के चल रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें से जो आपके मतलब धातु मतलब ए से बोलते हैं मेटल, ये आपकी नॉन मेटल और ये आपकी सब मेटल। तो आपके जो उपधातु है वो 7 है, अधातु है वो 22 है और आपके धातु है वो दोस्तों 90 है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक तत्वों की संख्या, कितने तत्वों की संख्या, प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों वो आप बता लो कि 94। कितनी है दोस्तों, 94। दोस्तों ये एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग है 94 में। ऐसे आपको 92 ऑप्शन मिले तो दोस्तों 92 नहीं है। आपको अगर 94 ऑप्शन मिलता है तो 94 देना होगा। अगर 92 अगर एक साथ दोनों आ जाते हैं तो आपको 94 को लेकर चलना होगा, न कि 92 को। ठीक है दोस्तों, आपकी बात समझ में आ रही है। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, हम इसको लिखने का तरीका देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, ये आपका क्या है, जेड है, ये आपका एक्स है दोस्तों, ये आपका क्या है, ए है, जेड एक्स ए। अब यहाँ जेड क्या है, जेड है यहाँ पर दोस्तों परमाणु क्रमांक। क्या है दोस्तों, अगर परमाणु क्रमांक है ये परमाणु क्रमांक होगा। और एक्स क्या है दोस्तों, आपका प्रतीक है। क्या है, प्रतीक है। और ए क्या है आपका द्रव्यमान। क्या है दोस्तों, द्रव्यमान यानी कि मास। तो दोस्तों इस तरीके से कोई भी तत्वों को हम दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। अब इसी के बेसिस पे एक उदाहरण ले लेते हैं। हम उदाहरण लेते हैं सोडियम को ले लो या फिर नाइट्रोजन ले लेते हैं। तो 7N14, 7N14। अब दोस्तों 7 आपका क्या है, परमाणु क्रमांक है। एन क्या है, यहाँ पर इसका प्रतीक है। एन क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्रतीक। और ए क्या है, यहाँ पर इसका द्रव्यमान यानी कि इसका जो परमाणु भार है वो आपका 14 है। इट इज क्लियर गाइस, ये ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा ये रामायण तक मैंने जो बोली है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर कंपटीशन की पढ़ाई होगी। कंपटीशन मोस्टली कंपटीशन होगा। नॉर्मल जीएस हो गया, आपका जीएस का मतलब है कि मतलब जनरल साइंस। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपका परमाणु क्रमांक। क्या है दोस्तों, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है दोस्तों, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, आपसे बोले जाए जगह कि परमाणु क्रमांक क्या है। तो दोस्तों किसी भी तत्व के, कोई भी तत्व के मतलब किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं दोस्तों, अब आप बोलते हैं परमाणु क्रमांक। मतलब कोई भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या है, आपका परमाणु क्रमांक। यानी कि Z बराबर P। और दोस्तों आपका परमाणु क्रमांक है ए, इसे Z से इंडिकेट करते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था। मतलब कि आपको Z से दर्शाते हैं। तो Z बराबर P। या दोस्तों इसे ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों उतनी होती है जितनी कि आपको प्रोटॉन की संख्या होती है। इट इज क्लियर गाइस, हो गई ये बात। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आगे आपकी द्रव्यमान संख्या। क्या है, द्रव्यमान संख्या यानी कि आपका मास नंबर। क्या है दोस्तों, मास नंबर। तो दोस्तों इसमें क्या परिभाषा होगी कि मतलब किसी भी तत्व के, कोई भी एलिमेंट आपका, कोई भी तत्व के मतलब किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग आपका क्या होता है दोस्तों, परमाणु संख्या होता है, यानी कि ए होता है। क्या होता है दोस्तों आपका ए, इसे ए से दर्शाते हैं। यानी कि आपसे बोला जाए कि आपकी द्रव्यमान संख्या क्या है, तो मतलब किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग दोस्तों आपका क्या होता है, आपको होता है द्रव्यमान संख्या। इट इज क्लियर गाइस। अब दोस्तों इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं दोस्तों, अपवाद होते हैं। अब वो अपवाद क्या है, वो आपका अपवाद है दोस्तों यूरेनियम। क्या है दोस्तों, यूरेनियम। ये क्या है दोस्तों, अपवाद है। अब दोस्तों हम कुछ मतलब द्रव्यमान संख्या देख लेते हैं। जैसे कि आपके नाइट्रोजन होते हैं दोस्तों आपके 14, ऑक्सीजन होते हैं आपकी 16, होते हैं 16। और दोस्तों आपकी Na की होती है वो होती है आपकी 23.5। आपकी सीएल देख लेते हैं, सीएल होते हैं आपके 35.5। और आपके कैल्शियम देख लेते हैं होते हैं 40। कितने होते हैं दोस्तों, 40। तो दोस्तों ये क्या है आपके मतलब कि इनके द्रव्यमान संख्या है। क्या दोस्तों, ये आपकी द्रव्यमान संख्या है, मास।
तो आप इनको याद रख सकते हो। काफ़ी सारी होती हैं, ये तो एग्जाम्पल एक समझने के लिए बताया है, बाकी होती काफ़ी सारी हैं। आपके जो जितने भी इलेक्ट्रॉन, क्या है दोस्तों, सॉरी, आपके पास उतने भी तत्व है उतने आपके परमाणु, उतनी आपकी द्रव्यमान संख्याएं होती हैं। इट इज क्लियर गाइस? कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं देखते हैं दोस्तों। वह हमारा समस्थानी, क्या है दोस्तों, समस्थानी। आइसो आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स, ये है दोस्तों। क्या है दोस्तों, हमारा आइसोटॉप्स पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे समस्थानिक। ये समस्थानिक क्या है? अब दोस्तों इसके नाम में छिपा हुआ है, जो भी छिपा हुआ है इसके नाम में छिपा हुआ है। सम मतलब समान, सम मतलब समान, कि ऐसे तत्व आपके मतलब इसके परिभाषा क्या होगी कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या हो, समान हो। अब परमाणु क्रमांक क्या हो दोस्तों, समान हो। अगर परमाणु क्रमांक समान हो और दोस्तों उनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो, द्रव्यमान संख्या क्या हो दोस्तों, भिन्न भिन्न। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न मतलब कि अलग अलग हो, उन्हें बोलते हैं हम दोस्तों, उन्हें बोलते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं समस्थानिक। अब दोस्तों समस्थानिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग क्या था? इस शब्द का सर्वप्रथम क्या किया दोस्तों, प्रयोग किया। अगर आपसे बोला जाए कि शब्द आपके समस्थानिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो आपको किया था दोस्तों फ्रेडरिक सोडिन। इट्स क्लियर गाइस? ये बात क्लियर है? अब दोस्तों इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपके परमाणु क्रमांक तो आपका समान रहेगा, परमाणु क्रमांक क्या रहेगा आपका, समान रहेगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या, जैसे कि उदाहरण एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल आपका हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसके 3 समस्थानिक है। कितने समस्थानिक है इसके? 3 है। कौन कौन से समस्थानिक 3 है? एक आपका 1H1, एक आपका 1H2 और एक होता है आपका 1H3। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि इनके जो परमाणु क्रमांक है, आपका जो Z है वो तो क्या है दोस्तों, समान है, एक एक है, लेकिन इसकी जो ऊपर वाली संख्या है, ये संख्या, ये क्या दोस्तों आपकी भिन्न भिन्न है। तो दोस्तों ये आपकी परमाणु संख्या, ये आपका द्रव्यमान संख्या है। क्या है दोस्तों, आपकी द्रव्यमान संख्या क्या है दोस्तों, भिन्न भिन्न है। देखा आपको दोस्तों? अब दोस्तों इसके नाम क्या है? इसका नाम है आपका प्रोटियम। क्या है दोस्तों, प्रोटियम। इसका नाम है ड्यूरेटियम, ड्यूरेटियम। और इसका नाम है आपका क्या नाम, ट्राइटियम, ट्राइटियम। ठीक है दोस्तों, ये आपका ट्राइटियम है। तो दोस्तों आपके एक और इम्पोर्टेंट बात वो बता रहा हूँ कि आपके जो हाइड्रोजन समस्थानिक है उन्हीं का नामकरण किया गया है, बाकी और समस्थानिकों का कोई का नामकरण नहीं है। हाइड्रोजन ओनली फॉर हाइड्रोजन के समस्थानिकों का नामकरण है, बाकी और किसी समस्थानिक का नामकरण नहीं है। अब और एग्जाम्पल जैसे दोस्तों एग्जाम्पल है आपका 6C13, 6C12, 6C13 और 6C14। ये दोस्तों क्या है, कार्बनिक समस्थानिक। किस समस्थानिक है ये कार्बनिक समस्थानिक है, कार्बनिक। तो दोस्तों आपका जो 6C14 है यानी कि 6C14, इसका उपयोग दोस्तों कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है कार्बन डेटिंग पद्धति में। कार्बन डेटिंग पद्धति मतलब कि आपको जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में। किसकी आयु ज्ञात करने में? जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि दोस्तों आपसे बोला जाए कि आपकी जो क्या जीवाश्म मतलब फॉसिल, उसे बोलते हैं फॉसिल। तो आपको जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपके कार्बन 14 मतलब 6C14 का उपयोग किया जाता है। इट इज क्लियर गाइस? ये शायद आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों सबसे अधिक का मतलब सर्वाधिक जो आपके समस्थानिक है वो आपका है पोलोनियम के। किसके हैं दोस्तों? वो क्या पोलोनियम के हैं। अगर आपसे बोला जाए कि सर्वाधिक समस्थानिक किसके हैं, तो पोलोनियम के कितने हैं दोस्तों? 27 है। कितने हैं? 27। इट इज क्लियर गाइस? या ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, आगे आपका है दोस्तों संभारिक। संभारिक यानी कि आइसोबार्स, अब दोस्तों समभारिक मतलब भार क्या होगा? इनका समान होगा। भार तो समान होगा लेकिन इनका परमाणु क्रमांक क्या होगा? अलग अलग होगा। परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा। तो इसकी परिभाषा क्या बोलेगी? क्योंकि वे तत्व जिनके मतलब परमाणु क्रमांक तो क्या हो? अलग अलग हो, लेकिन उसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो? समान हो। द्रव्यमान संख्या आपकी समान, द्रव्यमान संख्या समान। और परमाणु क्रमांक क्या है दोस्तों? अलग अलग। क्या है? अलग अलग। उन्हें बोलते हैं संभारिक, ठीक है दोस्तों। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल होंगे ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। अब दोस्तों इसकी देखते हैं कि आपका परमाणु क्रमांक क्या है दोस्तों इनका? इसका है 18, इसका है 19 और इसका है 20, लेकिन इनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो 40, 40, 40। ठीक है दोस्तों, ये क्या आपके संभारिक हो गए। क्या हो गए दोस्तों? ये संभारिक की परिभाषा हो गई और संभारिक क्या हो गई?
एग्जाम्पल इक्वल राइट। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बिल्कुल इजी वे में समझा रहे हैं, जितना हो रहा है हम पे 100% देने की हम कोशिश कर रहे हैं। न्यूट्रॉन सम न्यूट्रॉनिक, इसमें क्या होगा दोस्तों, सम मतलब न्यूट्रॉनिक, मतलब इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन क्या क्या होगा दोस्तों, समान हो, मतलब कि ऐसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, यानी न्यूट्रॉन की संख्या तो क्या हो, समान हो। न्यूट्रॉन संख्या क्या हो दोस्तों, समान, संख्या समान। लेकिन प्रोटॉन संख्या क्या हो दोस्तों, बराबर, भिन्न भिन्न। प्रोटॉन संख्या क्या हो दोस्तों, प्रोटोनों की संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग। तो प्रोटॉन संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसे बोलते हैं, हम बोलते हैं सम न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं दोस्तों, सम न्यूट्रॉन। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, यानी कि सी। ठीक है दोस्तों, तो इसका दोस्तों 16, इसमें 17, इसमें 18, इसमें 19 और इसमें 20। ये दोस्तों क्या है आपके, ये आपका क्या है दोस्तों, प्रोटॉन है। प्रोटॉन तो क्या है दोस्तों, भिन्न भिन्न है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या सब में क्या है दोस्तों, 20 है। क्या है दोस्तों, सब में क्या है, 20 है। इट इज क्लियर गाइस। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक था केमिस्ट्री का, जो तत्व